मिट गया जब मिटने वाला, फिर सलाम आया तो क्या। दिल की बर्बादी के बाद उनका पयाम आया तो क्या। राम प्रसाद बिस्मिल की ये लाइनें हैं, पंक्तियां हैं। और आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं 1857 की क्रांति से जुड़े महत्वपूर्ण वन लाइनर। पेट 2023 की परीक्षा हो या अन्य कोई परीक्षा जहां पर हिस्ट्री से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं, वहां पर 1857 की क्रांति से जुड़ा एक प्रश्न आने की बहुत ही ज्यादा संभावना रहती है। तो 1857 की क्रांति से जुड़े जितने भी वन लाइनर बन सकते हैं, जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, उनसे जुड़े हुए वन लाइनर आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे, पढ़ने को मिलेंगे। अगर आप गंभीरता के साथ किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, पेट 2023 में आप बहुत ही अच्छा स्कोर पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरे टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि यहां से एक प्रश्न आपकी परीक्षा में छप सकता है। तो कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। आप पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति से जुड़े हुए वन लाइनर सभी करने वाले हैं अभी, और ये पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट होगा। यहां से यूपी ट्रिपल एससी पेट में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, है ना। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, और सही उत्तर है लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है आपका कि वर्ष 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? सही उत्तर है मंगल पांडे ने। अगला प्रश्न है आपका कि 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? सही उत्तर है तात्या टोपे ने, और इनके नाम से एक कानपुर का हिस्सा तात्या टोपे नगर नाम से जाना जाता है। तो 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तात्या टोपे ने किया था। अगला पॉइंट है आपका कि 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? सही उत्तर है आपका हिंदू मुस्लिम एकता। यह भी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका। तो मणिकर्णिका नाम से एक मूवी भी बनी है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। भारत की जो शिक्षित मध्य वर्ग था, ये 1857 की क्रांति में तटस्थ रहा था, इन्होंने भाग नहीं लिया था, जिसके कारण एक कमजोरी सी बनी रही। अगला पॉइंट है आपका कि 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? तो सही उत्तर है आपका नामधारी सिखों ने। तो अगर आप इसको लिख नहीं पा रहे हैं तो बस सुनते रहिए और एक बार मेरे साथ बोलते रहिए, तो चीजें आपको याद हो जाएंगी, और परीक्षा में, पेट की परीक्षा में आपके 70 से अधिक नंबर बहुत ही आसानी से आ जाएंगे। तो अच्छे से तैयारी अगर आपको करनी है तो चीजों को समझ कर रखिए। अगला पॉइंट है आपका कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? 9 मई 1858 में। कब हुआ था? 9 मई 1858 में बिहार के क्रांति नेता कुंवर सिंह का देहांत हो गया था। अगला पॉइंट है आपका कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो जनवरी 1857 में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया था। कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? सही उत्तर है आपका पील आयोग। जो 1857 के विद्रोह का दमन किया गया था, उसके बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित एक आयोग का निर्माण किया गया था, जिसका नाम था पील आयोग। अगला पॉइंट है आपका कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो सही उस समय मिर्जा गालिब थे। ठीक है, मिर्जा गालिब थे। अगला पॉइंट है आपका कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? सही उत्तर है आपका मौलवी अहमदुल्ला शाह। जगदीशपुर के राजा कौन थे? कुंवर सिंह। ठीक है, तो कुंवर सिंह जगदीशपुर के राजा थे। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? सही उत्तर है आपका कुंवर सिंह ने। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था?
प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉर्ड पामस्टन थे। कौन? लॉर्ड पामस्टन थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। ठीक है। अगला पॉइंट है आपका कि वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा उसे जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था। तो तात्या टोपे को मित्र ने धोखा दिया था, जिसके बाद अंग्रेजों ने इन्हें बंदी बनाया और फिर मार दिया था। अगला पॉइंट है आपका कि कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था, और सही उत्तर है आपका चित्तौड़। अगला प्रश्न है आपका कि 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? सही उत्तर है आपका वक्त खां ने किया था। किसने किया था? वक्त खां ने किया था। अगला पॉइंट है आपका कि सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? सही उत्तर है आपका बेंजामिन डिजराइल ने। किसने? बेंजामिन डिजराइल ने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। अगला पॉइंट है आपका कि 1857 की क्रांति के संबंध में यह किसने कहा कि यह विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था? सही उत्तर है बीडी सावरकर ने। यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे सिख, गोरखा, पठान। तो इसीलिए फिर अंग्रेजों ने क्या किया? जातियों के आधार पर रेजिमेंट बनाई। क्या? कि राजपूत रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट। तो ये सब रेजिमेंट इसलिए बनाई क्योंकि अगर एक जाति के लोग विद्रोह करें तो दूसरी जाति के लोग वहां पर पहुंचा दिए जाएं सेना में, ताकि वो उनके साथ कोई सहानुभूति ना बना पाए। तो ये काम किया था अंग्रेजों ने। और आज के समय में कुछ लोग जाति के आधार पर रेजिमेंट की मांग करते हैं। तो ये अंग्रेजों ने हिंदुओं को, हिंदुस्तानियों को बांटने के लिए किया था। ठीक है। तो ये ऐसी चीजें थी। अगला है आपका पॉइंट कि किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? सही उत्तर है आपका बहादुर शाह जफर को। किसको? बहादुर शाह द्वितीय को 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है। अगला पॉइंट है आपका कि 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहां निर्वासित कर दिया गया था? रंगून में निर्वासित कर दिया गया था, म्यांमार, बर्मा में, और वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला पॉइंट है आपका कि वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? सही उत्तर है आपका कैंपबेल। अगला पॉइंट है आपका कि 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था? यहां पर चिन्ह होगा, इसको ठीक कर लीजिएगा। क्या निश्चित किया गया था? सही उत्तर है आपका कमल और चपाती, चपाती यानी कि रोटी। ठीक है। अगला पॉइंट है आपका कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की गई थी? तो सही उत्तर है आपका 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश के सरकार के यानी कि ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में लेने की घोषणा कर दी थी। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन इन प्रांतों से किया था: गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। अगला पॉइंट है आपका कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? एस.एन. सेन थे। तो अगला पॉइंट है आपका कि मंगल पांडे कहां के विप्लव से जुड़े थे? तो सही उत्तर है आपका बैरकपुर। बैरकपुर छावनी से जुड़े हुए थे। अगला पॉइंट है आपका कि आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, वो कौन थे? बीडी सावरकर। ठीक है। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, वो थे वीडी सावरकर। मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ था 10 मई 1857 को। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। और यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किसने कहा था? बीडी सावरकर ने कहा था। प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बीडी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को क्या कहा था या क्या संज्ञा दी थी? तो सही उत्तर होगा स्वतंत्रता की पहली लड़ाई। अगर आप पॉइंट को सही से पढ़कर जाएंगे तो प्रश्न कैसा भी बने, आप बहुत ही आसानी से प्रश्नों को हल कर पाएंगे। अगला पॉइंट है आपका कि 1857 के विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था? मेरठ से प्रारंभ हुआ था। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था। वह भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? सही उत्तर है आपका मंगल पांडे। तो सुअर की चर्बी के ये कारतूस होते थे और इनका मुस्लिमों ने विरोध किया क्योंकि उनके लिए
सुअर बहुत ही नापाक चीज है और हिंदुओं के लिए तो मांस ही नापाक चीज है और अपवित्र चीज है, चर्बी अपवित्र चीज है। तो इसलिए हिंदू मुस्लिम दोनों ने इसका विरोध किया था। 34 का मंगल पांडे सही है। अगला है आपका कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? सही उत्तर है आपका दिसंबर 1856 में। अगला प्रश्न है आपका कि किस महत्वपूर्ण घटना के बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर वायसराय का पद बनाया गया था? और सही उत्तर है आपका 1857 ईस्वी का ऐतिहासिक विद्रोह। अगला प्रश्न है आपका कि किस घटना के बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश सम्राट के हाथों में आ गया? सही उत्तर है आपका 1857 की क्रांति। अगला पॉइंट है आपका कि मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित था 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। ठीक है। अगला पॉइंट है आपका कि बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर में किया था? सही उत्तर है आपका लखनऊ से। अगला पॉइंट है आपका कि 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी से, यानी कोई योजना भी बहुत अच्छी नहीं बनी थी और केंद्रीय संगठन यानी कि जो नेतृत्व करने वाला लोग थे वो संगठनात्मक स्थिति में नहीं थे, इसलिए इस विद्रोह का सब असफल रहा था। अगला पॉइंट है आपका कि किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? और सही उत्तर है आपका जेम्स आउट्स व डब्ल्यू टेलर ने। किसने? जेम्स आउट्स और डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। अगला पॉइंट है आपका कि किस वर्ग ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? सही उत्तर है आपका साहूकार और जमींदार ने। कहीं कहीं पर आपको शिक्षित वर्ग भी लिख आएगा, मध्यम वर्ग भी लिख कर आएगा। तो इन लोगों ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। देखिए, शिक्षित वर्ग वैसे भी हिंसा से दूर रहता है, कहीं पर भी हो। अभी वर्तमान में देख लें या पहले भी देख लें, वो पहले ही सोच लेते हैं कि इसका नुकसान क्या होगा। उनके दिमाग में आ जाता है। एक शिक्षित व्यक्ति कभी झगड़ा नहीं करता है, उसको वो सोच लेता है कि इसका नुकसान क्या क्या होगा, तो वो झगड़े से खुद ही पीछे हट जाता है। जो अशिक्षित लोग होते हैं, जो उतना सोच नहीं पाते हैं, वो झगड़ा कर लेते हैं, फिर बाद में पुलिस कचहरी करते रहते हैं। तो उस समय साहूकार और जमींदार लोग काफी हद तक शिक्षित थे, तो वो झगड़े से बचना चाहते थे और इस तरह की कोई भावना थी नहीं राष्ट्रीय स्तर पर। तो 1857 का जो विद्रोह था वो मुख्य रूप से कारतूस को लेकर था, है ना, चर्बी वाले कारतूस को लेकर था। और उसमें जितने लोग भावनात्मक रूप से कूदे, उन्होंने विद्रोह किया पूरे में और फिर वो असफल रहा। अगला पॉइंट है आपका कि 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो उस समय जो आपके गवर्नर थे वो लॉर्ड कैनिंग थे, तो इन्होंने ही बनाया था। अगला है आपका कि गुडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र था कोल्हापुर था। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर थे। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? एक तो चर्बी वाला कारतूस था और दूसरा था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। ठीक है। और आज का आपका अंतिम पॉइंट है कि 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? और सही उत्तर है आपका रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है। तो ये आपका महत्वपूर्ण वन लाइनर थे 1857 की क्रांति से जुड़े हुए। और मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू भी कराऊंगा 1857 की क्रांति से जुड़े हुए, ताकि यहां से अगर कोई परीक्षा में प्रश्न आए वो आपका गलत ना हो। ऐसे ही मैं आपको सारे टॉपिक कंप्लीट करवा दूंगा हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, जो आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और ये जो आप टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, हिंदी, तो फिर आपके 70 से ऊपर अंक लाना आपको बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि ये टॉपिक आप पूरे पूरे सही करते हैं और अपना समय बचा लेते हैं। और मैथ रीजनिंग ज्यादा कठिन लेवल की आती नहीं है, ग्राफ आते हैं, ग्राफ आप कैलकुलेशन कर लेते हैं। अगर आप इधर समय बचा लेंगे तो कैलकुलेशन के लिए आपको ग्राफ में समय मिल जाएगा। तो हिस्ट्री को, ज्योग्राफी को और हिंदी को काफी मजबूत करके जाना है आपको, और आपके बहुत ही अच्छे नंबर आ जाएंगे पेट 2023 एग्जाम में। तो तैयारी अच्छी करते रहिए, 70 प्लस नंबर लाके आप काफी परीक्षाओं में शामिल हो सकेंगे अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो 1857 की क्रांति से जुड़े हुए वन लाइनर जितने भी महत्वपूर्ण थे वो सभी मैंने आपको करा दिए हैं, और इतना करा दिया है कि कोई भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। इसके अलावा मैं एक वीडियो और आपको दूंगा जिसमें एमसीक्यू होंगे 1857 की क्रांति के।
इसी तरीके से मैं आपको जितने भी कांग्रेस अधिवेशन हुए हैं उसका एक वीडियो दूंगा और फिर उनसे जुड़े हुए एमसीक्यू दूंगा, ताकि आपका पूरा पूरा रिवीजन हो जाए और पेट 2023 या अन्य कोई परीक्षा है जिसमें हिस्ट्री पूछी जाएगी तो फिर आपका सिलेक्शन हो सकेगा। तो तैयारी अच्छे से करते रहिए और एक एक चीज आपके पक्ष में होगी, बस दृढ़ निश्चय बनाकर रखिए। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा और हमारे व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, तो वहां से भी आप जुड़ सकते हैं और अच्छी तैयारी करते रहिए। निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। ये सकारात्मक भाव रोज मन में पैदा करिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।